हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिजिक्स टीचर सुरेंद्र सोलंकी। आज हम फिजिक्स की सबसे पहली यूनिट चालू करेंगे। ठीक है, यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस यूनिट का जो वेटेज आपके सब्जेक्ट में है वो है 7 मार्क्स का, जिसमें 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे और 5 मार्क का 1 क्वेश्चन आएगा। अब ये जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके अंदर 2 चैप्टर्स आते हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटीज। ठीक है, अब ये जो 2 चैप्टर्स है, इनके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो कैसे आते हैं और में आते हैं। ठीक है, और अभी तक तो ऐसी पैटर्न ऑब्जर्व करा गया है, लेकिन इस बार कुछ चैप्टर्स में ऐसा भी ऑब्जर्व करा गया था कि जो पर्टिकुलर एक चैप्टर है, जैसे मान लो ये वाला चैप्टर, तो इसके अंदर इसी के और में क्वेश्चन आ गया और इस चैप्टर के अंदर इसके अंदर इसी का क्वेश्चन और में आ गया। तो हमको बेसिकली दोनों ही चैप्टर अच्छे से पढ़ने हैं। तो इसमें जो प्रीवियस ईयर मतलब जो अभी 2020 में पेपर हुआ, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहली यूनिट का जो क्वेश्चन था वो था व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल, या डिराइव एन एक्सप्रेशन for the intensity of electric field at a point in and on position of electric dipole। फिर इसके अलावा इस सेकेंड वाली यूनिट से जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या था, derive the expression for the capacitance of a parallel plate capacitor in a dielectric medium is placed between the plates, how its capacitance affected। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन, मतलब ये जो क्वेश्चन है हमें ये फर्स्ट यूनिट से पूछा गया था 5 मार्क्स में। ठीक है, फिर इसके बाद आज हम जो चालू करने वाले हैं वो हमारा पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स चालू करेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। अब इसमें हमें सबसे पहले चैप्टर चालू करने के पहले जो डेफिनेशन है, मतलब जो चैप्टर यूनिट का नाम है क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड चार्ज सिस्टम एट रेस्ट। ठीक है, या फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है या इलेक्ट्रिक सिस्टम है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज सिस्टम है, वो कैसी कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे है, उस कंडीशन पे हम बात करेंगे। ठीक है, चार्जेस की। फिर इसके बाद जो चैप्टर का नाम है आ रहा है क्या, इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम बेसिकली किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अ बॉडी पजेसेस। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अ बॉडी पजेसेस, इसका मतलब मैं भी आपको बताता हूँ। द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अ बॉडी पजेसेस, इट इज द अमाउंट बाय विच द नेगेटिव पार्टिकल इन अ बॉडी एक्सीड और लेस देन द पॉजिटिव पार्टिकल इन इट। इसका मतलब क्या कि कोई सी बॉडी है, ठीक है, वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी पजेस कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी पजेस कर रही है, इसका मतलब क्या, वो बॉडी आपकी किसी ना किसी तरीके से क्या है, चार्ज है, जिसके कारण उसके पास में एक दूसरी बॉडी को क्या है, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक बॉडी है, वो क्या है, इसको अपन ने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करा, जिसके कारण ये बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। ठीक है, अभी चार्ज हो गई तो मान लो ये चार्ज हुआ है, तो हमको ये नहीं पता कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी को, और एक हमने दूसरी बॉडी कंसीडर करी है, तो ये बॉडी हमने न्यूट्रल ली है, तो जैसे ये चार्ज बॉडी को हम इस न्यूट्रल बॉडी के पास में लेके आते हैं, तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके ऊपर क्या, कौन सा चार्ज अराइव हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज अराइव हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बॉडी कैसी थी, न्यूट्रल बॉडी थी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब वही, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अ बॉडी पोजेसेस, मतलब कोई सी बॉडी है, उसके पास में अगर वो इलेक्ट्रिसिटी पोजेस करती है तो उसके पास में क्या होगी, टेंडेंसी होगी, इट इज द अमाउंट बाय विच द नेगेटिव पार्टिकल्स इन अ बॉडी एक्सीड और लेस देन द पॉजिटिव पार्टिकल इन इट। ठीक है, मतलब ये बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स है, कैसे पार्टिकल्स है, या तो नेगेटिव पार्टिकल या पॉजिटिव पार्टिकल, वो कितने कम है या ज्यादा, इस चीज को बताना। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक चार्ज को हम थोड़ा सा इलेबरेटिव वे में आगे देखते हैं। तो हम दूसरा एक टॉपिक देखेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज बॉडी के अंदर, ठीक है,
चाहे वो कितना हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या 1 प्रोटॉन हो सकता है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये उस बॉडी के अंदर होगा, मतलब कम से कम कोई सी भी बॉडी है उसके अंदर, नेचर में कोई सी भी बॉडी है उसके अंदर कम से कम कितना चार्ज होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन। 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन क्या होता है ये भी अपन थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है, तो लेकिन चार्ज होता कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये फिगर आपको याद भी रखना है। The magnitude of all the free charges is always integral multiple of elementary charge। ठीक है, अब ये जो फ्री चार्ज बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, मतलब जैसे मान लो ये बॉडी है, इसके ऊपर ये फ्री चार्ज इस तरीके से बॉडी के ऊपर सराउंड कर रहे हैं, तो ये जो फ्री चार्ज है वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है एलिमेंट्री चार्ज का। मतलब ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज इस बॉडी पे होगा उसका इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब जैसे मान लो इसको अगर हमने माना 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 के आगे हम कुछ भी वैल्यू लगा दो, मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4, तो मतलब 1 2 3 4 इसको मैं कैसे डिनोट कर सकता हूँ, n से डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NQE या NQP। ठीक है, जहां पर Q क्या है आपका, किसका डिनोशन है, इलेक्ट्रिक चार्ज का डिनोशन है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर n क्या है आपका, इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब n की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, मतलब +-1 या +-2 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से। और फिर यहाँ पर QE का मतलब क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर हमने सफिक्स क्या यूज कर लिया, E यूज करा है। वैसे प्रोटॉन के लिए हमने सफिक्स क्या यूज करा है, P यूज करा है। अभी जो सिंबल्स है इनको हम और किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, जहां पर आपका n क्या है, नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन और एक्सेस प्रोटॉन। ठीक है, फिर उसके बाद में Q क्या है आपका, चार्ज इन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर इसके बाद QP जो वहां पर था वो क्या था, चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन, और यहाँ पर वैल्यू तो सेम ही है लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, प्लस है। ठीक है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और Q क्या था आपका, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज था उस बॉडी के अंदर। ठीक है, फिर इसके आगे अपन चलते हैं और जानते हैं कि जो Q है उसकी यूनिट, MK सिस्टम आपका क्या होता है इसके बारे में जानते हैं अपन। ठीक है, हमने पिछले साल भी पढ़ा था 11th में कि MK सिस्टम। ठीक है, M किसके लिए है, K किसके लिए, S किसके लिए, S फॉर सेकेंड मतलब टाइम के लिए, K किसके लिए है, मास के लिए दैट इज किलोग्राम, और M किसके लिए, लेंथ के लिए दैट इज मीटर। तो यहाँ पर अगर अपन चार्ज की यूनिट की बात करते हैं तो वो क्या होती है आपकी, कूलम। ठीक है, यही इसकी SI यूनिट भी होती है, मतलब MKS यूनिट भी कूलम है और SI यूनिट भी क्या है, कूलम भी है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर अपन CGS यूनिट की बात करें तो इसकी CGS यूनिट होती है स्टेट कूलम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, स्टेट कूलम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। फिर यहाँ पर अगर अपन कन्वर्जन्स की बात करें, मतलब यहाँ पर अपन ने MK सिस्टम की भी बात करी और CGS सिस्टम की भी बात करी, तो यहाँ पर जो कन्वर्जन फैक्टर है तो 1 कूलम बराबर आपका क्या होता है, 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम होता है। फिर इसके अलावा अगर हम माइक्रो कूलम से बात करें तो 1 माइक्रो कूलम बराबर क्या होता है आपका, 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये माइक्रो वर्ड का खुद का ही मतलब क्या होता है, देखो कूलम तो जैसे अगर मैं आपको बात करता था, अगर 1 किलोग्राम की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ठीक है, तो 1 किलोग्राम अगर मैं पूछता हूँ कितने ग्राम है तो आप बता दोगे कितने होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है, सभी को पता ही है। फिर इसके बाद अगर मैं आपको बोल दूं कि 1 किलोमीटर, ठीक है, मैंने क्या बोला, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप मुझे बोल दोगे कि 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पर आपने दोनों में चीज एक कॉमन ऑब्जर्व करी कि यहाँ पर भी अपन ने क्या बोला, किलो, और यहाँ पर भी अपन ने क्या बोला, किलो। किलो होने के वजह से, किलो वर्ड आने की वजह से यहाँ पर क्या आ गया, 1000 हो गया। वैसे ही यहाँ पर क्या है आपका, माइक्रो कूलम लिखा हुआ है। माइक्रो अगर शब्द आया तो वहां पर आपको क्या लगाना है, 10⁻⁻6 लगाना है, और अगर मिली शब्द मिला तो उसके लिए आपको क्या लगाना है, 10⁻³ कूलम लगाना है। ठीक है, तो ये चार्ज के बारे में हमने डिटेल्ड वे में बात करी।
फिर इसके बाद अगर अपन अब आगे चलते हैं तो कुछ पॉइंट्स हमको यहाँ पर क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका, इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब क्या, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है बॉडी के अंदर वो नेगेटिव चार्ज से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, मतलब जैसे मान लो ये बॉडी है, इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसे है, ज्यादा है। किससे ज्यादा है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी से ज्यादा है। ठीक है, किससे ज्यादा है, मान लो कोई इसके अंदर क्या होंगे, कुछ नेगेटिव चार्ज भी होंगे, तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी नेगेटिव चार्ज भी है। तो इस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, किस तरीके की बॉडी बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की जो वैल्यू है वो कैसी है, ज्यादा है। फिर इसके बाद अगर अपन आगे चलते हैं, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब किसकी संख्या ज्यादा हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होने का मतलब क्या, अब कोई सी बॉडी है उसके अंदर कौन से चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है और पॉजिटिव चार्ज क्या है, कम है। तो इस बार अब जो बॉडी होगी वो कैसी हो जाएगी, आपकी नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। फिर इसके आगे अगर अपन चले तो तीसरा पॉइंट आपका क्या है, इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके क्या है, किसके बराबर हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाए, तो बॉडी आपकी क्या कहलाएगी, न्यूट्रल कहलाएगी या अनचार्ज कहलाएगी। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे 2018 में एक ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर आपकी बॉडी कैसी है, न्यूट्रल है, तो 2018 में पूछा गया था, सॉरी 2018 नहीं 2019 में पूछा गया था, द एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अनचार्ज या नॉट सर्टन। तो वहां पर आपको आंसर क्या करना पड़ेगा, एटम कैसा होगा, अनचार्ज होगा, ठीक है, या न्यूट्रल। तो इस तरीके से हमको उसका आंसर करना होगा। समझ में आ रहा है सभी को? अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या बात करनी है, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ लॉज हैं, ये भी आज हम देखेंगे। तो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला लॉ आपका, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये आपका बेसिक लॉ है, ये आपको मतलब याद ही रखना पड़ेगा कि अगर लाइक चार्जेस होते हैं तो वो क्या करेंगे, लाइक चार्जेस का मतलब क्या, एक जैसे चार्ज। लाइक चार्जेस का मतलब क्या, एक जैसे चार्ज। जैसे अगर जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव, ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज अगर पास में लाए जाते हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। आप ये एरोस के थ्रू देख सकते हैं। वैसे अब जैसे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी, हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज बॉडी भी कंसिडर कर सकते हैं। नेगेटिवली चार्ज बॉडी में भी मतलब अब दोनों नेगेटिव चार्ज है तो ये भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। आपने ये तो ठीक है चार्जेस है, लेकिन आपने बचपन में चुंबक से भी खेला होगा और वो चुंबक में आपने देखा है कि दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। तो अगर सेम पोल्स को अगर अपन क्या करते हैं, पास में लाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करता है, चुंबक दूर जाने की कोशिश करता है। वैसे ही यहाँ पर किसके साथ में भी होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ में भी होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर अब क्या हो, अनलाइक चार्जेस। अनलाइक मतलब अलग अलग, एक का नेचर कैसा हो पॉजिटिव और दूसरे का नेचर कैसा हो नेगेटिव चार्ज है, तो वो चार्ज क्या करेगा, आपस में अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फर्स्ट लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। फिर इसके बाद ये तो ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम होती है या शायद ही बनेगा कभी। जो क्वेश्चन बन सकता है वो आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आपका कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको क्या बोलता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू लाइक और अनलाइक चार्जेस। ठीक है, जैसे अभी अपन ने पिछले इसमें देखा था कि इस तरीके से आपके क्या है, ये दो चार्जेस है और वो यहाँ पर क्या बोला गया कूलम्स लॉ में, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन। अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, मतलब हमने जो पिछले दो केस देखे दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जैसे मान लो ये चार्ज है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हमने कितना मान लिया,
Q1 मान लिया, और ये दूसरा चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड हमने कितना मान लिया, Q2 मान लिया, ठीक है, Q1 Q2। और इसके बीच की जो दूरी है, ठीक है, इसके बीच की जो दूरी है वो हमने कितनी मान ली, R मान ली, ठीक है, इसकी बीच की दूरी हमने कितनी मान ली, R मान ली। तो क्या बोला डेफिनेशन में, कूलम ने क्या बताया हमें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू लाइक और अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, जो आपके चार्जेस थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब अगर इसको, ये तो आपके सामने डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अगर मैं इसको इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे, F जो है आपका, ठीक है, F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के प्रोडक्ट के, मतलब Q1 और Q2, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आप सभी को पता है 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, 1 अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है। अब ये अपन ने मान लो बना दी क्या, फर्स्ट इक्वेशन, और ये बना दी हमने कौन सी, सेकंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर अपन कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है तो यहाँ पर अपने को एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा K, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन है जो आपको ध्यान में रखना है, F इज इक्वल टू क्या है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये आपका कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन है।